श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। और वही हुआ कि आचार्य श्री ने भाग्योदय का कहा, तो आज भाग्योदय पूरा सारा क्षेत्र बुंदेलखंड पूरा कवर करते हैं, यहाँ तक मध्य प्रदेश पूरा कवर हो रहा है। अब सोचो यहाँ के लोग भोपाल जा रहे हैं, अभी कुछ दिन भोपाल वाले भाग्योदय आ रहे थे। ऐसा होता है। देखो कहाँ किसका क्या भाव होता है, किसके अंदर परिणाम क्या होते हैं। तो हम ऐसे ही परिवर्तन में कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जगत के स्वभाव को, काय के स्वभाव को, अपने जीवन को परिवर्तनशील है बंधु। जो आज है वो कल रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। अगला पल क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमेशा ये सोचो कि अच्छे परिणाम बनाओ। अगला पल क्या होगा, अगला पल क्या होगा। अगर तेरे विचार अच्छा होए तो तेरा अगला पल भी अच्छा होगा, ऐसा सोचना चाहिए। होता ये कि हम चिंता इतनी कर बैठते हैं कि एक व्यक्ति को आज की चिंता कम, कल की चिंता ज्यादा है। आप बोलो, आप लोग बैठे हो, आज की सोचते हो कल की सोचते हो? एक सूत्र मिला था बहुत अच्छे। एक बार ऐसे ही आचार्य से कहा कल ऐसा करना है, कल ऐसा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो आचार्य बहुत अच्छा शब्द कहते हैं, ये बात कहो, अक्ल वाले कल की चिंता। और भी अकल वाले क्या करते हैं, जिनकी अकल अच्छी है वे कल की चिंता नहीं करते, और जिनकी अकल नहीं है कोई में लग रहे थे कल का हुई है, कल का करना है। आपन अकल वाले बनो, कल कल में किलकिल में मत करो। होता है जो कल कल में पड़ा है सो किलकिल में पड़ा है, जो आज को जीता है वही सही आनंद होता है, वही है जीवन जगत। इस सूत्र को समझने की कोशिश करिए। ये हमारा सगर स्वरूप क्या है, इसकी आशा समझो, आशा को जीतो, आशा ही पासा समझो। गंभीर हो और कहती माँ करुणा, रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो। देखिए समझा रही है, अगर रोने से तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, तो लो मैं रो रही हूं। माँ भी ऐसी कह देती, अगर तुम्हें हमारे रोवे से तुम्हें आनंद आता है तो भैया ठीक है, हम रो लेते हैं। लो मैं रो रही हूं और रो सकती हूं, और मेरे होने से यदि तुम्हारा दिल धुक धुक करता है, हो धुक धुक करता हो, यानी जब कोई डर लगता है तो बोले कि तुम्हारे तो हमारा तो दिल कैसे होने लगता है, धुक धुक करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो। लो इस होने को खोना चाहूंगी, चिरकाल तक सोना चाहूंगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि, वो कहते हैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्र अति शीघ्र मेरा होना मिट जाए। मेरा होना यानी बार बार जन्म मरण होना मेरा क्या हो जाए, मिट जाए। मैं ये भावना करती हूँ भगवान से, हे भगवान कि मेरा बार बार होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए। बस मैं और कुछ होना नहीं चाहता। बहुत हो लिया, क्या बने क्या क्या नहीं बने, कितनी पर्यायों में गए, कितने नाना रूप धारण किए, आज तक हम क्या नहीं कर पाए, अपने आप के स्वरूप में नहीं आ पाए। पहले वो ध्यानाथ राय जी का वो एक भजन बहुत अच्छा, पर घर फिरत बहुत दिन बीते,
पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए। ये गीत कौन गुनगुनाता है? तुम तो कहते भैया कितने घर, अभी पता नहीं इसके बाद और कौन सा घर बनाना है। घर ही घर बनाते रहेंगे भैया, पर घर फिर ये तुम्हारा घर नहीं है। किसके घर है? पर घर फिरत बहुत दिन बीते। एक नहीं कितने नाम हो गए बताओ। अगर तुम्हारे नामों की लिस्ट बन जाए तो धरती पे, कागज पूरी धरती पे लिखो मुश्किल हो जाएगा। इतने नाम हो गए तुम्हारे। और कितने नाम होंगे? अगर तुम्हारा काम अगर अच्छा नहीं सुधरा तो नाम और कितने होंगे, कोई भरोसा हो? एक बार अच्छा काम कर लो, एक बार ऐसा काम कर लो, ऐसी मुनि मुद्रा को धारण करके और अच्छा सा समाधि मरण करके अपना एक बार भाव सुधार लो, ज्यादा नहीं लगेंगे तुम्हें भाव। कहते हैं आगम में लिखा है कि जो व्यक्ति एक बार मुनि मुद्रा के साथ अच्छा सुसमाधि मरण करके समाधि मरण कर लेता है तो ज्यादा से ज्यादा उसको 7-8 भाव, कितने भाव, और कम से कम 2-3 भाव में जाकर के मोक्ष जा सकता है। हीन सैनन वालों की समाधि पंचम काल में कैसे नहीं हो सकती? आज होती है। देखिए, समता को सैनन से मत तौलिए, है ना। बस अंतर इतना है कि बाहर की मोह ममता को दूर कर दो, आपकी सैनन शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। ये मत कहो कि बात हीन सैनन की है। अरे भाई प्रयास तो करिए। एक साथ आज तक कोई पूरी सिद्धि नहीं चढ़ सका, चढ़ा? अरे एक सिद्धि पर कदम चढ़ते तो कम से कम आप तो कहते कि मंजिल पे हमारा एक कदम तो आगे बढ़ाया है, हमने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। बस इस बार आप ये सोचो कि कम से कम हम पूरी सिद्धि नहीं चढ़ पाए, हम 2 सीढ़ी भी चढ़े तो कम से कम हमारा चढ़ना तो हुआ, नीचे आना तो नहीं हुआ। यही है, हम एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं, अपना कदम आगे बढ़ता चला जाता है, वो कदम हमारी सही मंजिल की ओर होना चाहिए। ऐसा ना हो भटकाव की ओर नहीं होना चाहिए। सही दिशा में बढ़ाए हुए कदम कभी आपकी विपरीतता नहीं ला सकते, आपकी समीचीनता को ही ले जाएंगे। हमें कदम बढ़ाना है, हम उस कदम को आगे और अच्छे से बढ़ाते चले जाएं और प्रकृति के मार्ग पर अपने आप को बढ़ाते चले जाएं, जितना बन सके। कम से कम इस भाव में हम कुछ कर सके या ना कर सके, पर इतना तो कर सकते हैं कि अभी जाकर के इतना नहीं कुछ भी हुआ हो तो एक कहते हैं सीधे स्वर्ग भी पहुंच जाओ, पर भगवान मुझे स्वर्ग में वहां पर रमना नहीं है। सब क्या करना है? बस अपने आप में होना है। एक बार आचार्य जी का एक बहुत अच्छा प्रसंग आया, समाधि का प्रसंग चल रहा था। देखो अपन क्या सोचते हैं, जब यहाँ कोई की समाधि कहते कि तुम एक काम करना, स्वर्ग में जाना, वहां से आकर के और कोशिश करना तुम भी अच्छे नंदीश्वर द्वीप जाना, विदेश क्षेत्र जाना और वहां पर भगवान के दर्शन करना, वहां पर जाकर के नंदीश्वर की पूजन करना और कोशिश करना अगर हमें भी ऐसा कहीं हम भटक जाएं तो तुम हमारे लिए क्या करने आना? संबोधन करने आ जाना। उनको ये कहा, बोले कि ज्ञान सागर जी महाराज से भी हमने कहा था लेकिन आज तक भी कभी बता भी नहीं आए, भूल गए, लगता है भूल जाते हैं। ये नहीं, ज्ञानी आत्मा जाता है वहां पहुंच करके फिर उन्होंने आचार्य जी कहते भैया अगर जो ही करने हो तो समाधि काय को करते। ये मोह, ये राग, ये मेरा शिष्य, ये मेरा बेटा। आचार्य जी कहते देखो यही सही चीज है कि जाने के बाद फिर आने की बात नहीं करता, मोह की बात नहीं करता। सही समाधि वही है। अपन के जरूर रहते तुम ऐसा करियो, हमें भी ऐसा करवे आना, हमें भी सहयोग करना,
अपन क्या करते हैं, मोही आदमी मोही की बात करता है और निर्मोही कहता है भैया ये ज्ञानीपना मेरा तेरापना छूटने के बाद अपनेपन देखो, परायापन में अटके रहोगे, भटकते रहोगे। और वही हुआ। बोले कि ज्ञान सागर जी महाराज वे तो अपने आप में हो गए, वे अपने हो गए। बस अपन को भी यही काम करना है कि हमें भी ऐसा अपनापन प्राप्त करना है। मेरा तेरा अपन सब कुछ छोड़ दो, बस अपना। इसलिए क्या हो जाओ, अगर मेरे मिटने से मैं तो शीघ्र यही भावना करता हूं कि हे भगवान मेरा क्या हो गए, इस पुद्गल का, इस पर्याय का अस्तित्व मिटे। ये पुद्गल का अस्तित्व मैं नहीं चाहता, ये पर्यायों में भटकना मैं नहीं चाहता, मैं तो इन पर्यायों से ऊपर उठना चाहता हूं। वो क्षण कब आएगा, कब अंदर मेरे ऐसे भाव होंगे कि मेरी ऐसी परिणति हो जैसे भगवान आपने संसार के अस्तित्व को ना अंत कर दिया, मैं भी उस शून्य में मिल जाए, बस कुछ नहीं, मैं एक अकेला अपना अस्तित्व हो, बाकी और कोई नहीं, बस यही है। इस प्रकार वही प्रभु से उसने भावना भई, शीघ्र मुझे ऐसा हो, ऐसा मुझे मिले, ऐसा कहा। इस पर प्रभु फरमाते हैं कि सुनो, भगवान प्रभु फरमाते हैं कि होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत है। जो हो रहा है ये संघर्ष है। देखिए जो संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये तो उसका स्वभाव है पुद्गल का। आज बना है कल मिटेगा, कल पूरा बन करके तैयार हो जाएगा। पुद्गल की परिणति है, बनना मिटना ये तो संसार का स्वरूप ही है, ये कभी मिटने वाला नहीं है और ना कभी मिट सकता है, और ना कोई इसको कोई मिटाने वाला आज तक आया है, ना आएगा, ना कभी आने वाला है। लोग कहते हैं कि मैं संसार को मिटा दूंगा, संसार को मिटा दूं। कौन संसार को मिटाएगा? आज तक कोई संसार को मिटाने वाला नहीं रहा। बोले महाप्रलय हो जाएगा, सब चले जाएंगे। अरे प्रकृति कभी भी मिटने वाली नहीं है, कितना भी हो वो अपना अस्तित्व होने का संभव नहीं है, होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर, समर यानी युद्ध। समर का अर्थ क्या होता है? युद्ध कहो, संग्राम कहो, ये हमेशा संघर्ष समर का मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। अब चाहो तो अपने जीवन को क्या बनाओ, समर बनाओ कि अमर बनाओ। आप चाहो तो जीवन को युद्ध बना सकते हो, और आप चाहो तो अपने जीवन को अमृत की ओर ला जा सकते। अंतर इतना है, बाहर के अस्तित्व को खोजोगे समर होगा, और अपने अस्तित्व को देखोगे अमर होगा। अमृत तो अपनी ओर दृष्टि होने में है, और बाहर की ओर दृष्टि होने वाले के पास हमेशा लड़ाई ही लड़ाई है, उसके बारे में सोचते रहते, ये ऐसा करता है। मात्र हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ना अकेला नाम युद्ध नहीं है। मन में उथल पुथल होना ये भी सबसे बड़ा युद्ध है, सबसे बड़ा युद्ध है। वो तो मात्र बाहर का युद्ध दिखाई दे रहा है, जो आपके अंदर जो उथल पुथल चल रही है, कोलाहल चल रहा है, जो एक दूसरे के बारे में आरोप प्रत्यारोप की परिणतियां चल रही हैं, जो एक दूसरे के राग देश की कथाएं चल रही हैं, ये क्या युद्ध नहीं है? सबसे बड़ा समर है भाई, ये अंतरंग का समर है, जो तुम्हारी ना जाने कितने कितने नाना प्रकार के कर्मों को बंद करा रहा है, कितने कर्मों का आश्रय करा रहा है। उसी का परिणाम है कि अनादिकाल से संसार की परंपराएं आपकी बनी हुई है, बस वही समर अंतर करना है। इसलिए होना ही हर्ष का अमर गीत है। आप अमर गीत बन सकते हो या समर के मीत बन सकते हो। क्या बनना है? लड़ाई झगड़े के मीत, राग देश के
मीत बनना है कि गीत बनना है। अब आगे कहती क्षमा चाहती हूँ तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी हे भोक्ता पुरुष। क्योंकि इच्छा रखने वाला, आशावान, तुम्हारी इच्छाएं आज तक मैं क्या नहीं कर पाई, पूरी नहीं पाई, कोई नहीं कर सकता। आज तक कभी भी किसी की इच्छाएं पूरी हुई? पूछा? अरे भाई जब देखो मैंने सोचा था कि अब बिल्कुल शांति से ये हो जाए, बिल्कुल शांति से बैठेंगे, और जैसे ही वो भाव तो 4 मुसीबत और सामने खड़े, और 4 पूरी करते तो 14 खड़ी हो जाती हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद और चलते जाते हैं। कई लोग आकर के कहते हैं महाराज आप लोग धर्म ध्यान कैसे करते हो? बोले कि देखो तुम्हारे सामने बैठे कैसे करते हैं। इतने सारे लोग आते हैं, वे सब तुम लोगों को अपनी अपनी सुना के चले जाते। तो मैं तो कहता हूँ मेरे पास तो क्या, हाजर जी के पास चले जाओ तो पूरी देश की समझ पहुंचती। वो धर्म ध्यान कैसे करते हैं, कैसे होता है भाई? तो हाजर जी कहते हो यही तो संस्थान विचय धर्म ध्यान है। सबको सुनो, सुन करके चिंतन करो कि कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो। ये चिंतन जिसने तुम्हारा हो गया, जहां देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सारे देखते दुखी दुखी दिख रहे हैं, तो सुखी कौन? उनके दुख को देख करके अपने आप को दुखी मत करो, चिंतन करो, विचार करो कि संसार में सुख नहीं है। एक बात इस चिंतन को कहो कि कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो छान। बल्कि लेकिन तुमने छानू होता तो दिखता, लेकिन हमने छानू ही नहीं है। देखा तो है जो फलाने देखो वो दुखी है, वो दुखी है, ओके देखो तो वो लड़ रहा है। वैराग्य नहीं होता। पहले हमारे महापुरुषों को तो एक बाल देख के वैराग हो जाता था, है ना? तीर्थंकरों के इतिहास को उठाओ, शांतिनाथ भगवान का इतिहास उठा के देखो, उनकी आंखें थोड़ी सी वो की कमजोर, उनको ये किस तरह उनका अपना चेहरा 2 रूप दिखे। ओहो, शरीर इतना करने के बाद 365 रसोइया लगे हैं खाने खिलाने के लिए, हर दिन का अलग अलग, फिर भी ये शरीर क्या हो गया, काम का नहीं रहा। यह आंखें से 2-2 दिखाई देने लगा। धिक्कार है, ऐसे शरीर की सेवा करना छोड़ दिया। चक्रवर्ती का वैभव जाकर के अपने कर्म चक्र को नाश करने का सोच लिया। कहते उनको अपने मुख में दर्पण में देखते समय उनके मुख कितने दिखाई दिए? 2 दिखाई। एक की जगह आंखों में कुछ गड़बड़ी है, वैद्य ने देखा और देख करके उनको वैराग्य हो गया। तुम तो अगर ऐसे दिखाने लगे तो कहां भागते बताओ? डॉक्टर सर्वेश जी की याद आती है कि भैया चलो भैया डॉक्टर साहब के पास दिखाओ, आंखें कमजोर होती है, आंख वाले डॉक्टर के पास चलो, चश्मा लगा दो। वैरागी को वैराग्य यही है। इसलिए रागी को वैराग्य हो जाए बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। इसलिए क्षमा चाहती हूँ तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी हे भोक्ता पुरुष, ये भोगों में आसक्त रहने वाले पुरुषों, मैं तुम्हारी कामनाएं पूरी नहीं कर पाया। इस पर इससे इस लेखनी का गला भी भर आता है, माँ का समर्थन करता हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।